the first slide, the first slide is shown to you, the PPT on the chapter 2, microorganisms, friend and foe. एंड माइक्रोब्स का मीनिंग बताया गया है इसमें। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे हैं, जैसे तुमने भी बताया, विच कैन नॉट यस मैम। डाइस से नहीं देख सकते, कैन बी सीन ओनली बाय मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले भी रह सकते हैं या फिर ग्रुप में, कॉलोनीज बोलते हैं उनके ग्रुप को, उसमें रह सकते हैं। Microorganisms are found in all kind of environment, ice, cold climate या hot spring या desert, किसी भी land यानी कि दलदल वाले एरिया में, कहीं पर भी। ये जो हमें यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं बहुत स्मॉल, यहाँ पर रॉड शेप दिख रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलर सर्कुलर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी सर्कुलर दिख रहे हैं। तो दीज आर बैक्टीरियाज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर हैं? ये मैम सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में हमें मिलेंगे, ग्राउंड वाटर में हमें मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड, एल्गी कुछ सिंगल सेल्ड होती है, प्रोटोजोआ कुछ सिंगल मैम सिंगल सेल होती है और मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं। फंगस मोस्टली मल्टी सेलर, एल्गे भी मल्टी सेलर ही होती है, बट कुछ एल्गे सिंगल सेल भी होती हैं। बैक्टीरिया मतलब सिंगल सेल्ड ही होगा, प्रोटोजोआ हमेशा सिंगल सेल्ड ही होगा। ठीक है, बाकी ओके मैम। वेरी फ्यू एल्गे आर सिंगल सेल्ड एंड ओनली वन फंगस यीस्ट इज सिंगल सेल्ड। दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव करते हैं हर तरह के एनवायरमेंट में, चाहे ठंड हो, चाहे वो आइस एरिया हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे डेजर्ट हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह हमें हर तरह की मिट्टी में मिल सकते हैं। यस मैम। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी रह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे पैरासाइट है, कुछ फ्री लिविंग है जो किसी और पे नहीं रहेंगे, जो पानी में या मिट्टी में अकेले रहेंगे। तो फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमीबा एग्जाम्पल होता है। फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, मतलब जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो ग्रुप बना। ठीक है, यस मैम। कर्ड दिख रहा है आपको बाउल में, एक बाउल में कर्ड रखा हुआ है। आपको एक ट्री की रूट्स दिखा रखी है, ट्री की रूट्स में आप देख सकते हो कि राइजोबियम या दूसरा बैक्टीरिया वो रहता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 4 मेन टाइप्स के आपने भी बताया था मुझे, मैंने भी क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगी है, एल्गी है। एल्गी का एग्जांपल है क्लमाइडोमोनास जो सिंगल सेल है, स्पाइरोगायरा जो फिलामेंटस है। फंगी का एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम आपको पता है एंटीबायोटिक बनाता है, पेनिसिलिन। प्रोटोजोआ, यस मैम। पैरामीशियम एग्जांपल है प्रोटोजोआ का। यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखे हैं, डायग्राम दिखा रखे हैं। ये देखो आप, कितनी सारी फंगस ग्रो हो रही हैं। यहाँ पर एल्गे का फिलामेंट दिखा रखा है, क्लामाइडोमोनास दिखा रखा है। फंगस का क्या दिखा हुआ? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एक्सपोजर, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्ट। वायरसेस के डायग्राम दिखाए हुए हैं, HIV वायरस का डायग्राम आपको दिख रहा है। इस तरह की वायरस है, इसमें स्पाइक्स हैं, इसमें एनवलप है पूरी, इसका DNA है अंदर, और एक बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है टैडपोल जैसा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली नेचर के होते हैं। मेकिंग कर्ड, ये फ्रेंडली नेचर है। मेकिंग ब्रेड, ये भी फ्रेंडली नेचर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अल्कोहल, मेडिसिन, वैक्सीन्स। और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बीमारियां करेंगे। हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? पैथोजन, बीमारी, पैथोजन डिजीज कॉजिंग करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस, कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, मलेरिया, ये सब करते हैं। डिजीज, प्लांट्स की भी डिजीज होती हैं। प्लांट डिजीज के डायग्राम दिख रहे हैं आपको, सिट्रस कैंकर वाला नींबू दिख रहा है, उसके ऊपर स्पॉट्स हो गए हैं।
और नेज के Yes, ma'am. पत्तों में ब्राउन रस्ट जैसी हो गई है। तो कुछ ये बीमारियों वाला टेबल भी हमने बनवाया था कॉपी में। Yes, ma'am. फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हैं केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, यूजिंग ऑयल विनेगर, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन में चीजों को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा पहले एकदम से गर्म गर्म किया जाता है फिर ठंडा। फ्रीज में, फिर फ्रीजर में। नाइट्रोजन साइकिल, यस मैम। ये सारी चीजें हमारे इस चैप्टर में है। नाइट्रोजन साइकिल, राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल्स आप देख सकते हो पीस के अंदर होते हैं। ये मटर के Yes, डायग्राम ma'am. पौधे दिखा दिखाया रखे था. हैं और उसकी रूट्स में गोल गोल सी गांठ दिखा रखी हैं। दीज आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, इनके अंदर राइजोबियम रहता है। इज इट क्लियर? मैम किसके अंदर? इन रूट नोड्यूल्स के अंदर, ये पीस की ही रूट है, पी के प्लांट की रूट्स है ये, और इनके अंदर ऐसे नोड्यूल्स हैं, मोटे मोटे से नोड्यूल्स, इनमें ही राइजोबियम की कॉलोनीज होती हैं। और ये ओके मैम, मैम। ज्यादातर नाइट्रोजन जो न्यूडल्स पाए जाते हैं वो पीस के अंदर पाए जाते हैं ना. हाँ, इनकी जड़ों में, इनकी जड़ों के रूट नोड्यूल्स में। तो इम्पोर्टेंस यही है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि ये हमें वेस्ट वाटर में ट्रीटमेंट में, सॉइल को क्लीन करने में, एनर्जी बनाने में, बहुत सारी चीजों में ये यूज होंगे। तो यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट तो फिनिश हो गया, पर अब हम क्या करेंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टेस्ट लेंगे, देखते हैं हमें कितने आंसर हमारे आते हैं। कल भी हमने एक टेस्ट लिया था। यस मैम। मैम today's students very less. Okay, maybe the test is not there. So because if I'm clicking, then it is not showing the test. Now what we can do, we can also see a PDF of this microorganism friends and foes. Microorganisms के की नोट्स हैं ये, जो हमने अभी पावर पॉइंट से देखा वही यहाँ पर PDF के फॉर्म में लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर जगह मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 कैटेगरीज हैं, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, क्लीन अप करते हैं। प्रोटोजोआ बहुत सारी डिजीज करता है, डिसेंट्री और मलेरिया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ग्रो करते हैं, फूड पॉइजनिंग भी कर देते हैं। They can fix nitrogen into the soil and increase soil fertility. This is also shown. And pathogen are causing the diseases. Okay. Let us see the Ma'am, which microorganism? what? Ma'am, Yes. ma'am, which microorganism is used for cleaning environment? Cleaning environment are generally the bacteria which are decomposers, which decay the dead matters. Okay. Even the bacteria Okay. and the fungus both. There are many types of decomposing bacteria, which will degrade the dead organisms. Okay. So let us find some examples of decomposers. That are decomposers. Mostly the heterotrophic bacteria, means that will use the organic materials as their food. Okay, purple bacteria, protobacteria, these are all the decomposers. Pseudomonas, there are many different types of decomposers. जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड की तरह काम में ले सकता है, वो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हो जाए। ठीक है। फंगस भी डिकम्पोजर्स में आती हैं, डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज, फंगस are there. Now we are going to understand, we are going to revise the answers of some questions.
आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कैन यू फाइंड इट? हाउ दे हैव गिवन द आंसर्स ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशन? हमने जो किए हैं वैसे ही हैं। हमने सिर्फ 4 कैटेगरीज लिखी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इन्होंने एक एक लाइन में डिफाइन भी किया है कि बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड disease causing microorganism, can be spiral or rod. Fungi, they are multicellular, causing micro bread mold, ratting. Protozoa, mainly living organisms such as amoeba, plasmodium. Viruses are disease causing microorganisms. तो एक एक लाइन मेंशन कर सकते हो अगर मान लो ज्यादा मार्क्स में आया है तो you can mention one line. Name the microorganism which can fix nitrogen in the soil. Rhizobium, blue green algae दोनों नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं. Pressure in the soil can fix. हमने सिर्फ राइजोबियम नाम लिखा था, हमने ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं लिखा था क्योंकि हमें लगा ब्लू ग्रीन एल्गी तो एक्वेटिक में करती है, बट इन्होंने दोनों दिया है, बैक्टीरिया भी दिया है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी भी दी है, तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में. Okay. Okay, you can add the blue green algae in your answer. Write Ma'am, can you say? Write 10 lines on usefulness of the microorganism. तो microorganism पे 10 Excuse me, ma'am. Ma'am, Aditi Sharma is say something. Yes, tell me. Ma'am, can you send this PDF on group? Yes, I can send. Okay, Then ma'am. the harmful effects of the microorganisms are also shown. What are the harmful effects? के वो हम बहुत सारे plants की भी और animals की भी diseases करेंगे. What are the antibiotics? एंटीबायोटिक के बारे में बता रखा है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए हैं. तो क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के कोर्स को पूरा करना है और राइट अमाउंट में लेनी है, रॉन्ग डोज नहीं लेनी है, ये सब. ठीक है? Is it clear? Now what we can Yes, do, ma'am. time is left, we can also revise our petrol chapter, coal and petroleum. Yes, ma'am. Coal and petroleum. Chapter. Coal and petroleum, PowerPoint is there. So these are the coal and petroleum. You can see a drilling machinery nearby a river valley. Which river valley is? Yes, ma'am. Godavari. I'm Godavari. So those river valleys are also helpful in mining of petroleum. We can mine the petroleum by using various, we can say, machines. In production is what? Production is we use various machines for basic needs, and some of them are found in the nature, and some of them are made by human efforts. So natural resource जो हमें nature में मिलता है, so natural resource कहते हैं. कोल और पेट्रोलियम क्या होता है? What is coal and petroleum? तो ये sources है energy की, fuels. Ma'am, these are also natural resources. Ma'am, these are fossil fuels. These are fossil fuels, these are natural, and these are used Resource. to get energy. And Yes, ma'am. ये कौन से natural resources है? Exhaustible. Exhaustible. Non-renewable. Exhaustible resources are also called as non-renewable. Non-renewable means we cannot again, if they get finished, we cannot then again make them. Okay? They are made in nature long time before, and they, if they are finished after long time use, we cannot make them, we can say in less time. It will take a million of years to again make them. Yes, ma'am. Coal, what is coal? Coal is a combustible sedimentary organic rock formed from vegetation. ऐसा vegetation जो deep bury हो चुका था, और जब बहुत सारी vegetation flood और volcanic eruptions और बाकी rock से bury हो गई, high heat और temperature pressure में वो coal में convert हो गई, तो कोल एक पत्थर जैसा हार्ड ब्लैक स्टोन जैसा बन जाता है, इसीलिए ऑर्गेनिक रॉक बोल रहे हैं. पर बना किससे? वेजिटेशन से बना है.
ऑर्गेनिक हो गया। फिर कोई भी चीज जो प्लांट से बनती है, एनिमल से बनती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिज्म वर्ड से। तो ऑर्गेनिक रॉक है कोल। क्या है? ऑर्गेनिक रॉक। इन अदर Rock. वर्ड, coal is fossil fuel created from the remain of plant that lived million of year ago। जो मिलियन ऑफ ईयर अगो वाले पहले वाले ट्रीज थे, वो जब दब गए, then they have converted into coal। Is it clear? Ma'am, the question arise Yes। कि what is the name, what is the another name of coal? So it is क्या था, organic rock. Organic rock, yes, because it is made from the organic vegetation decomposition। It is considered as non-renewable source of energy because it take too much time to form। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेगा बनने में, तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। तरह तरह के कोल दिखा रखे हैं यहाँ पर। लिग्नाइट दिखा रखा है, हल्के रंग का है बिल्कुल। आपको ये लिग्नाइट तो आपको ये लकड़ी की तरह दिख रहा है, ब्लैक भी नहीं Yes, हुआ ma'am. ये तो ब्राउन ही है। तो लिग्नाइट लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, जो बहुत ही कम जल पाता है। और सब बिटुमिनस कोल, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट और ग्राफ, ये 3 और 4 और कोल के टाइप्स हैं। अलग अलग क्वांटिटी होती है इनमें कोल की, और अलग अलग एफिशिएंसी से बर्न होते हैं। व्हाट इज कोल मेड अप ऑफ? कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ Carbon. Carbon. consist of some metal compounds and some other impurities। कार्बन का होता है, मेटल कंपाउंड्स इसमें होते हैं थोड़े बहुत, और इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें। जनरल एप्लीकेशन कोल की क्या होती है? कोल को फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। कुकिंग एंड यूज ऑफ कोल, इथेनॉल प्रोडक्शन, सॉरी कुकिंग नहीं है वो, कोकिंग है। कोकिंग मतलब कोक बनाना। कोल से क्या बनाते हैं? कोक। तो एक तो कोल को And फ्यूल what की is तरह यूज कर सकते हैं, एक कोल से क्या बना सकते हैं? कोक बना सकते हैं। Coke. यूज ऑफ कोक, क्योंकि कोक भी हमें काम आती है। एंड इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम आ सकता है कोल, क्योंकि इथेनॉल की भी बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती हैं। ma'am? बड़ी बड़ी सी रिफाइनरीज में अल्कोहल, Ma'am, इथेनॉल question arise. एंड क्या चीज? Ma'am, ma'am, what is alcohol production? इथेनॉल। आर यू आस्किंग? इथेनॉल प्रोडक्शन बेटा, जो यीस्ट बना रही थी अल्कोहल, यीस्ट बना रही थी ना अल्कोहल, यीस्ट फर्मेंटेशन में काम आती है अल्कोहल बनाने के लिए। इथेनॉल भी एक तरह की अल्कोहल है। तो जब उसको, उसके लिए भी बहुत सारे कोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी सप्लाई करता है। Okay, ma'am. कोल तार, कोल तार बनाते भी कोल से हम कोल तार भी बनाते हैं। कोल इज यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल को सॉलिड फ्यूल की तरह कोल को बर्न करके और बहुत सारा पानी गर्म करके टरबाइंस को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जलाने में काम आ रहा है कोल। कोक इज अ सॉलिड कार्बोनेशियस रेसिड्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लो एश लो सल्फर बिटुमिनस कोल। तो कोक हमें मिलती है सॉलिड कार्बोनेशियस बचा कुचा, जब हम लो सल्फर वाले बिटुमिनस कोल को जला देते हैं। लो सल्फर वाले बिटुमिनस कोल को जब खूब जला देते हैं, तो हमें कोक मिलता है। कोक फ्यूल की तरह ही काम आता है, रिड्यूस्ड एजेंट है, स्मेल्टिंग आयरन में, ब्लास्ट फर्नेस में, इनमें काम आता है। तो जो लाइट कलर का आप स्टोन जैसा देख रहे हैं, ये कोक है आपके। इट इज फर्दर यूज इन मेकिंग स्टील, और स्टील बनाने में भी काम आता है। Coke is the reaction of coal and the natural gas was used for making Buna rubber। Buna rubber बनाने में भी coke यूज आता है। This reaction make ethanol and it is मैम make Buna rubber। रबर मतलब जैसे हम पेड़ों से पेड़, रबर वाले प्लांट के पेड़ से एक्सट्रैक्ट लेते होंगे, रबर के उसका लेटेक्स निकालते होंगे, फिर वो तो नेचुरल रबर होती है। वो तो इस तरह की नहीं होती जो टफ होती है, या फिर जो हमारी इरेजर है उस टाइप की उसकी शेप नहीं होती, वो तो लिक्विड जैसा होगा। बट जब उसे हम Yes, ma'am. गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा जब कोक डालेंगे, कार्बन का कोक थोड़ा सा डालते हैं, तब उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वो रबर के फॉर्म में आता है। कोल तार आप देख रहे हो, कोल तार मैम
थिक ब्लैक लिक्विड है, ब्राउन और ब्लैक लिक्विड, बहुत गाढ़ा Yes, होता ma'am. है कोल तार, और वो स्मेल भी करता है नैप्थलीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह, और बीइंग इनफ्लेमेबल, जल भी सकता है ये। कोल तार समटाइम यूज फॉर हीटिंग और टू फायर बॉयलर्स, हीटिंग के लिए भी काम आ सकता है, बॉयलर्स को भी फायर करने के काम आ सकता है, आग भी लग सकती है इस कोल तार में। माइनिंग ऑफ कोल, कोल की माइनिंग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आप इतनी सारी माइंस दिखा रखी हैं कोल निकालने की, ठीक है। अंडरग्राउंड जाकर कोल निकाल के लाना पड़ता है, क्योंकि डीप में बना हुआ है कोल, तो नीचे से ही तो लेके आना पड़ेगा, माइंस के बिल्कुल नीचे जाना पड़ता है, और जो माइन वाले लोग होते हैं वो नीचे से लेकर आते हैं कोल को। एरिया सरफेस माइनिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ओवरबर्डन, ठीक है, रॉक्स को तोड़कर ब्लास्ट करके तब कोल को लेके आया जाता है। मैप ऑफ द अर्थ शोइंग कोल डिपॉजिट, बहुत सारी जगह है जहां पर कोल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो चाइना में आप देख रहे हो कोल डिपॉजिट्स हैं बहुत सारे, इंडिया के दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में, अफ्रीका के ऊपर जहां पर ज्यादा डार्क रीजन दिखा रखा है वहां पर है कोल। मैम इन रशिया। यस, रशिया में भी है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी कोल के डिपॉजिट ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं। कैन यू सी? Yes, ma'am. ओके, सो हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म नाउ? पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम इज नेचुरली अकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड। पेट्रोलियम भी नेचुरली, जैसे हमें कोल मिल रहा है डेड डिकम्पोजिशन से, वैसे ही पेट्रोलियम हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ऑयल के फॉर्म में, एंड दैट आर Yes, see. फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। सी एनिमल्स जब 550 to 100 मिलियन ईयर्स पहले जब सी एनिमल्स मर गए हैं, ओशन के एनिमल्स मर गए, तो वो क्या बन गए? ऑयल और गैस डिपॉजिट्स बन गए, ठीक है। सी एनिमल, सी प्लांट्स, ये मर गए हैं जब अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके मरते गए और डिपॉजिट होते गए, इन्होंने क्या बना दिया? ऑयल और गैस डिपॉजिट बना लिया, चेंज हो गई है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या यूज है? पेट्रोलियम को भी ऑयल की तरह लिया जा सकता है, रिफाइनरी में ले जाते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, हाइड्रोकार्बन केमिकल सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से, और ट्रीटेड करते हैं उनको अदर केमिकल प्रोसेसेस से, टू बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अलग अलग पर्पस के लिए बनने वाली चीजें हम इसमें पेट्रोलियम में से निकालते हैं, एस्फाल्ट निकालते हैं, डीजल फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग, ये सब बनता है। Mm, bitumen. Bitumen is also. बिटुमिन, मैम पैराफिन बैग। पैराफिन वैक्स, Yes, टाइप्स ऑफ ma'am. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स, फ्यूल ऑयल्स, गैसोलीन, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन से लैंप जल रही है। लिस्ट ऑल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक फ्यूल्स, जितने भी ऑर्गेनिक फ्यूल हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से, इथेन और अदर शॉर्ट चेन एल्कीन्स, डीजल फ्यूल, पेट्रोल डीजल। इथेन जो लिखी है नेचुरल गैस का कंपोनेंट है, ये नेचुरल गैस तो हम एलपीजी और नेचुरल गैस बोलते हैं, पर इथेन बोल सकते हैं उसको। डीजल फ्यूल, फ्यूल ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोल। लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक फ्यूल, जेट फ्यूल, केरोसिन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिब्रिकेटिंग ऑयल, लाइट मशीन में जो डलता है, मोटर ऑयल, ग्रीस, ग्रीस जो हम मशीन्स में डालते हैं, ठीक है। अदिति, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैम मैं ये पूछ रही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड कोक? कोक एंड कोल, जब हम बिटुमिन एंथ्रासाइट वाला लो सल्फर वाला कोल जलाते हैं तो वो चेंज हो जाता है कोक में, क्योंकि जितना वो कंटेंट, जिसका जितना उसका जो बर्निंग होना था वो बर्निंग हो गया। पहले वो ब्लैक कलर का था, जब वो बर्न हो गया तो आपने देखा कि वो व्हाइटिश कलर के कोक में बदल गया। अब उसमें बर्न होने के बाद बनता है वो, उससे प्रोसेस होने के बाद, तो दैट इज द फॉर्म, प्रोसेस फॉर्म ऑफ कोल। कोक प्रोसेस फॉर्म है कोल, कोल की, और वो आगे हमें स्टील बनाने में और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में काम आ गई। Some more useful petroleum product, waxes used in the packing of frozen foods. Frozen foods के पैकिंग में हेल्प करती हैं हमें वैक्सेस। एंड सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड
पेट्रोलियम से बनाते हैं हम सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड को, बल्क तार, एस्फाल्ट। इस तरह से हमें ये चीजें हमें मिलती हैं जो कि पेट्रोलियम से मिलती हैं। सम मोर यूजेस ऑफ And what is पेट्रोलियम। the use of sulfuric acid? बेटा सल्फ्यूरिक एसिड आपका लैब में यूज होता है बेटा। हम कोई रिएक्शंस करते हैं, दूसरे केमिकल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है। तो कुछ और जो And ma'am, asphalt. दूसरे केमिकल्स बनाने में रिएक्शंस की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड हमें काम आएगा, और पेट्रोल से भी सल्फ्यूरिक एसिड बनवाते हैं। पेट्रोल के ही मिक्सचर्स हैं जो अब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। वैसलीन पेट्रोलियम Okay, जेल। मैम। मैम सल्फ्यूरिक एसिड मैम किससे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो भी। ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है जो भी हम अभी देख रहे हैं। प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है पेट्रोल, एरोमेटिक पेट्रोकेमिकल्स बनाने में भी काम आता है। ठीक है, ये हार्पिक, ये जो हम क्या बोलते हैं, कॉलिन यूज करते हैं शीशों को साफ करने के लिए, इन सब में भी ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डलते हैं। पेट्रोल की कॉम्पोजिशन दिखा रखी है इसमें। कार्बन 83 to 87% होता है, हाइड्रोजन 10 to 14% होता है, ऑक्सीजन 0.1 to 1.5, नाइट्रोजन, ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट से बना है पेट्रोल। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। एक्सेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा, जनरेशन ऑफ 100 of millions of tons ऑफ वेस्ट भी बनेगा, पोल्यूशन भी होगी, क्योंकि पेट्रोल में आपने देखा नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, तो ये सब एसिड रेन भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होंगी पेट्रोल के जलने से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होंगी जब पेट्रोल बर्न होगा, तो वो जब रेन वाटर में मिक्स होगा तो एसिड रेन बनती है। क्या बनती है? एसिड रेन। कंटेमिनेशन लैंड एंड वाटरवेज, कंटेमिनेशन जमीन का भी कंटेमिनेशन, वाटरवेज का भी कंटेमिनेशन हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फ्लाई ऐश स्पिल्स। जो फ्लाई ऐश होती है, यानी कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रही है, तो कुछ ऐसी ऐश भी रहती है जो कि फ्लाई ऐश होती है, जो एयर में रहती है, तो वो वाटरवेज और एयरवेज को क्या कर सकती है, पोल्यूट कर सकती है, इंटरफेयर कर सकते हैं ग्राउंड वाटर टेबल से। आपको पता है क्योंकि जो ऑयल रिजर्व है वो ऊपर है पानी के लेवल से, तो मान लो हमने ओवर यूज कर लिया, हमने सारा पेट्रोल निकाल दिया, तो अब क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर टेबल को भी नुकसान कर सकता है। Dust nuisance, subsidence above the tunnel, sometimes damaging infrastructure. Coal-fired power plants shorten nearly 24,000 lives a year. Means जो हम कोल निकालते हैं, कोल निकालते वक्त माइनिंग जो कर रहे हैं, तो बहुत सारे माइनर्स ऐसे भी होते हैं जो कि मर भी जाते हैं ब्लास्ट वगैरह होने से। कोल के क्योंकि एकदम से रॉक को वो तोड़ रहे हैं, तो रॉक को तोड़ते वक्त कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रॉक बहुत ज्यादा कह सकते हैं ऐसा ब्लास्ट कोई हो जाए तो रॉक उनके ऊपर ही गिर जाए टूटकर। तो बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कोयले की खान में जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ जाती है कोयले की खान में काम करने वाले लोग। और एक्सट्रैक्शन, ऑयल की एक्सट्रैक्शन कॉस्टली भी होती है, समटाइम इन्वायरमेंटल डैमेजिंग भी होती है। तो पर किसी और यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है डॉक्टर जॉन हंट ऑफ वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट। इन्होंने पॉइंट किया है 1981 पेपर में कि ओवर 70% ऑफ द रिजर्व in the world area are associated with visible macro seepages, and many oil fields are found due to the natural seepage. Offshore exploration and extraction of oil disturb the surrounding marine environment. क्योंकि हमें पता है कि ऑफशोर माइनिंग और पेट्रोलियम माइनिंग हम समुद्र के अंदर से ले रहे हैं, तो समुद्र के अंदर से मान लो हम ऑयल निकाल रहे हैं, कहीं पर कोई लीक हो गया, पाइप वगैरह, कहीं पर मशीनरी कुछ ऐसी हो गई जो डैमेज वी कैन से डैमेज्ड है, तो उससे ऑयल निकल तो आएगा हमारे पास, बट कुछ अमाउंट का ऑयल स्पिल भी हो जाता है। ऑयल स्पिल मतलब ऑयल लीक होना, ऑयल लीक हो जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है। सीपेज की वजह से मैरीन एनिमल्स मर जाते हैं, उनके गिल्स में
ऑयल का वो पूरा उनके फिशेस के गिल्स में पूरा जम जाता है, सांस नहीं ले पाती हैं फिशेस और सी एनिमल्स, और कुछ सी एनिमल्स में डिफ्यूजन वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैरीन एनिमल्स का लाइफ क्या होती है, खतरे में होती है। ऑयल स्पिल, क्रूड ऑयल्स एंड रिफाइंड फ्यूल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर शिप एक्सीडेंट्स। कभी कभी मान लो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में या कहीं पर, वहां से सऊदी अरेबिया से ऑयल लेकर आ रहे हैं इंडिया में, या अब रशिया से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो टैंकर्स में आता है, बड़े बड़े शिप के थ्रू आता है, तो हो सकता है कभी शिप में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जो ऑयल होगा वो भी क्या होगा, वाटर बॉडी में ही फैल जाएगा, और वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इकोसिस्टम का प्रॉब्लम होगा। ऐसा एक्सीडेंट्स होते हैं। अटलांटिक इंप्रेस में हुआ है। स्मॉल स्पिल्स हैव ऑलरेडी प्रूवन टू हैव ग्रेट इम्पैक्ट। ऑयल स्पिल्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये कुछ बैड इफेक्ट्स हैं आपके। कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का कि बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दोनों ही कोल और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, तो हमें डिक्रीज करना है इनका इनटेक इन रिसोर्सेज का। देयर इज अ नीड टू ब्रिंग चीप लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो कि चीप हो और जो कि सबके लिए क्या हो। देयर इज अ नीड ऑफ such technology that can meet our needs, energy demands, and also there is a need to make petroleum products more efficiently. अच्छे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो क्लीनर वे में जलें, जो पॉल्यूशन कम करें, ऐसे को, जैसे हमें पता है कि जेट फ्यूल क्या है, बहुत ज्यादा क्लीन फ्यूल होता है, और वैसे भी वो जेट जो होते हैं वो बहुत हाइट में कह सकते हैं फ्लाई करते हैं, तो उनके अंदर कम अमाउंट में पोल्यूशन वाला कंटेंट होता है, तो इसीलिए हमें पेट्रोल की क्वालिटी भी रिफाइनिंग से अच्छी करनी होती है। ठीक है, नाउ यू कैन डू दिस MCQ ऑफ कोल पेट्रोलियम। कोक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोक कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? Ma'am, refining of coal. रिफाइनिंग ऑफ कोल, Ma'am, या refining फिर of coal. जलाते हैं, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल की। डिस्ट्रक्टिव Yes, मतलब ma'am. जलाएंगे कोल को। When we do destructive distillation, natural gas is a resource of, natural gas किसका रिसोर्स है? Renewable. बेटा रिन्यूएबल है नेचुरल गैस। इज नेचुरल गैस रिन्यूएबल? Non-renewable. Non-renewable. Gaseous mixture containing more volatile substances of petroleum is called, ऐसा gaseous mixture जिसमें gases हैं पेट्रोलियम की, उसे क्या बोलेंगे? Natural gas